नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की सरकार से जुड़ी हमारी विशेष पेशकश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर हलचल तेज हो गई है। राज्य सरकार ने ब्लॉक स्तर पर चुनावी बिगुल बजा दिया है। एक तरफ जहां अप्रैल मई 2026 में चुनाव कराए जाने की पूरी तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ वर्तमान प्रधानों पर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते उनके 5 साल के हिसाब किताब की सख्त जांच की तैयारी है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे चुनाव की संभावित तारीखें क्या हैं, बस्ता आखिर कब जमा होगा और इस बार कितने प्रधानों की सीटों का आरक्षण बदलने वाला है। एक चुनाव की संभावित तारीखें और तैयारी की रफ्तार। राज्य निर्वाचन आयोग ने 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। 2026 में प्रधानों, जिला पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों यानी बीडीसी और ग्राम पंचायत सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। चुनाव की तारीख जानकारी के मुताबिक अप्रैल मई 2026 में चुनाव हो सकते हैं। मतदान चरण। ये चुनाव 4 चरणों में संपन्न कराए जा सकते हैं। पहले चरण का मतदान 15 अप्रैल को और अंतिम चरण का मतदान 29 अप्रैल तक हो सकता है। मतगणना। सभी चरणों की गिनती यानी मतगणना 2 मई 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है। क्या चल रहा है अभी? चुनाव की घोषणा से पहले इस समय 2 बड़े काम चल रहे हैं। वार्डों का परिसीमन यानी डिलिमिटेशन। कई गांव नगर निगम या नगर पंचायत में शामिल हो गए हैं, इसलिए गांव और वार्डों की नई सीमाएं तय की जा रही हैं। मतदाता सूची का पुनरीक्षण यानी वोटर की लिस्ट को अपडेट करने का काम चल रहा है ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट ना जाए। 2 प्रधानों के बस्ते पर बड़ा सवाल क्या है ये और कब होगी जांच? दोस्तों, गांव की राजनीति में आजकल सबसे ज्यादा चर्चा बस्ते की है। सवाल है वर्तमान प्रधानों का बस्ता आखिर कब जमा होगा और क्या इस बार जांच सख्त होगी। बस्ता क्या होता है? सरल शब्दों में बस्ता एक रिकॉर्ड बैग होता है जिसमें ग्राम प्रधान अपने 5 साल का पूरा हिसाब किताब रखते हैं। इसमें शामिल होते हैं सरकारी योजनाओं पर खर्च हुए पैसों के बिल, वाउचर और कैश बुक, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय जैसी योजनाओं के लाभार्थियों की लिस्ट, ग्राम सभा की बैठकों के गांव के फंड यानी 15 वित्त आयोग से मिले पैसे का खर्च का पूरा ब्यौरा। बस्ता जमा कराने का निर्देश। राज्य सरकार ने सभी ब्लॉकों को साफ निर्देश भेज दिया है कि 2026 की चुनाव अधिसूचना जारी होने से पहले सभी प्रधानों को अपना बस्ता जमा कराना होगा। संभावित समय। अगर चुनाव अप्रैल मई में है तो ये बस्ता जनवरी फरवरी 2026 में जमा कराया जाएगा। जांच प्रक्रिया। ये बस्ता ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ के पास जमा होगा और ग्राम विकास अधिकारी यानी सेक्रेटरी इसकी जांच करेंगे। भ्रष्टाचार पर सख्ती की तैयारी। गांव-गांव से शिकायतें आ रही हैं कि कई प्रधान कार्यकाल के आखिरी महीनों में विकास कार्यों के नाम पर कमीशन का खेल कर रहे हैं। इस बार सरकार का रुख सख्त है। अगर जांच में बस्ती में पैसों के गलत खर्च, रिकॉर्ड गायब होने या योजनाओं में बड़ी हेराफेरी पाई जाती है तो दोषी प्रधानों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई तय है। 3 आरक्षण सूची। कितने प्रधानों की सीट बदलेगी? पंचायत चुनाव में हर बार आरक्षण का फॉर्मूला लागू होता है जिससे कई सीटों पर बदलाव आता है। इस बार भी यही हो रहा है। आरक्षण का आधार जनगणना वर्ष। ये तय है कि इस बार भी आरक्षण 2011 की जनगणना को आधार बनाकर किया जाएगा। फॉर्मूला सीटों का आरक्षण चक्रानुक्रम यानी रोटेशन नियम से होगा। इसका मतलब है कि जो सीट पिछली बार जिस वर्ग के लिए आरक्षित थी, इस बार रोटेशन के हिसाब से वह सीट दूसरे वर्ग के लिए आरक्षित हो सकती है। महिलाओं को आरक्षण। सभी वर्गों एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। बदलाव का असर। आरक्षण में बदलाव से कई वर्तमान प्रधान अपनी ही सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसकी वजह से बहुत से प्रधान अब दूसरी सीट की तलाश में हैं। कुछ प्रधान अपने परिवार के सदस्यों, पत्नी, बेटा या बहू को उस सीट से मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं जहां से वह खुद नहीं लड़ पाएंगे। आरक्षण की अंतिम सूची अक्टूबर 2025 से शुरू होकर अंतिम रूप ले सकती है, जिसके बाद चुनाव की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। 4. जनता और मतदाता की जिम्मेदारी। अंत में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार गांव की जनता ईमानदार और स्वच्छ वाले प्रधान को चुनेगी? भ्रष्टाचार से प्रधान की